फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले लिख लेते हैं उसका रूल क्या है। तो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑफ रूल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस वाजवेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस का रूल। तो सबसे पहले हम लोग हमारा एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। तो व्हाट डिड शी सिंग इन पार्टी, उसने पार्टी में क्या गाया। तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड से शुरुआत करेंगे। तो डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, तो व्हाट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो आंसर आएगा, व्हाट से सवाल पूछा जाए तो। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो मतलब वाज वेयर में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाज का। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वेयर का। लेकिन मतलब वो गाने की यहाँ पे बात है, गाने का जिक्र है, तो एक टाइम पे हम लोग एक ही बात कर सकते हैं, या तो गाना गा सकते हैं या तो कव्वाली गा सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो वाज, व्हाट वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद वो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में V3, अब सिंग का V3 है सॉन्ग, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है इन पार्टी, सॉन्ग के बाद इन पार्टी लिख लिया। उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर प्रोनाउन है शी। तो हम लोगों को प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस सीखनी पड़ती है बाय के बाद। तो शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाट वाज सung इन पार्टी बाय हर। तो नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर डिड बाय अ बुक, वेयर डिड यू बाय अ बुक, तुमने किताब कहाँ खरीदी। तो तुमने क्या खरीदा, तो किताब। तो अ बुक है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड लेंगे। तो डब्ल्यूएच वर्ड है वेयर, डब्ल्यूएच वर्ड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वाज वेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो अब बुक एक ही होने की वजह से हम लोगों को वाज वेयर में से इस्तेमाल क्या करना चाहिए, तो वाज। तो वेयर वाज अ बुक, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या है V3, अब बाय का V3 है बॉट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय, और बाय के बाद यू की ऑब्जेक्टिव केस यू ही होती है और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, वेयर वाज अ बुक बॉट बाय यू। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट मिलेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट मिलेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाई डिड टीचर गिव हिम अ पनिशमेंट, मतलब टीचर ने उसे सजा क्यों दी। तो उसमें दो ऑब्जेक्ट है, टीचर ने उसे क्या दिया, तो पनिशमेंट। तो पनिशमेंट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टीचर ने सजा किसे दी, तो उसे। तो हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला वाला एग्जांपल हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके किया है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज डब्ल्यूएच वर्ड व्हाई, अब उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वाज वेयर लेते हैं। तो पनिशमेंट एक ही है, सिंगुलर नाउन, जैसे वाज वेयर में से इस्तेमाल किया है वाज, तो व्हाई वाज अ पनिशमेंट। उसके बाद में V3 है गिवन, तो लिख लिया। उसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम, उसे टू से जोड़ दिया, मतलब टू हिम। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय, और बाय लिखने के बाद S2 मतलब सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है तो जैसा का वैसा लिखना पड़ता है। तो टीचर लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई वाज अ पनिशमेंट गिवन टू हिम बाय टीचर। अब हम लोगों ने दूसरे सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाया है। तो हिम की नॉमिनेटिव केस क्या है, ही। हम लोगों को सब्जेक्ट की जगह पर अगर ऑब्जेक्ट लेना है, मतलब प्रोनाउन लेना है, तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही हम लोग ले सकते हैं। तो नॉमिनेटिव केस हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। हम लोगों ने सबसे पहले दूसरे सेंटेंस में व्हाई मतलब डब्ल्यूएच वर्ड लिख लिया। उसके बाद में ही के अकॉर्डिंग वाज का इस्तेमाल किया, तो व्हाई वाज ही। उसके बाद V3 है गिवन, उसके बाद में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पनिशमेंट, वो जैसा का वैसा लिख लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं था तो वो छोड़ दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय, तो बाय लिखने के बाद S2 में सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है टीचर, तो जैसा का वैसा लिख लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई वाज ही गिवन अ पनिशमेंट बाय टीचर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन डिड शी आस्क क्वेश्चंस टू देम, उसने उनसे सवाल कब पूछे। ओके, तो उसने उनसे क्या पूछा, तो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
उसने सवाल किससे पूछे, तो उन्हें, बराबर है। तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके दो टाइप से हम लोग पैसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेंगे तो क्वेश्चंस, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को WH वर्ड लिखना पड़ेगा। तो फिर अब क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को वाज वेयर में से इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो वाज या वेयर, तो वाज नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा वेयर। इस बात पे आप गौर कीजिए। तो व्हेन वेयर क्वेश्चंस, उसके बाद में V3 क्या है, आस्क का V3 है आस्क। उसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू देम, वो जैसा का वैसा जोड़ लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, तो उसके बाद स्ट्रक्चर में बाय, और बाय के बाद शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, और हर के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन वेयर क्वेश्चंस आस्क्ड टू देम बाय हर। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, देम, लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में अगर आएगा तो क्या आएगा, दे, उसका दे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिख लेंगे व्हेन। अब दे के अकॉर्डिंग हम लोग वाज वेयर में से क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वेयर, आपने पढ़ा है ये। तो व्हेन वेयर दे, उसके बाद में V3 है आस्क। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन, तो जैसा का वैसा लिख लिया क्वेश्चन। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय, और बाय के बाद ये शी जो प्रोनाउन है उसकी ऑब्जेक्टिव केस, तो शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन वेयर दे आस्क क्वेश्चंस बाय हर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, हु डिड मेक अ टेबल, टेबल किसने बनाया। तो सबसे पहले आपको पता है, पिछले वाले मैंने वीडियो में बताया है कि हु से अगर क्वेश्चन किया गया है तो उसका पैसिव बनाते वक्त वो हु नहीं रहता, तो उसका हो जाता है बाय होम। तो हम लोग लिख लेंगे, तो बाय होम। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो है अ टेबल। अब यहाँ पर टेबल बनाने वाला अगर एक इंसान होगा, ऐसा हम लोगों को मालूम है, मतलब सेंटेंस के अनुसार, तब हम लोग यहाँ पे वाज इस्तेमाल करेंगे। और टेबल बनाने वाले अगर बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हमें मालूम है, तो हम लोग वेयर इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि टेबल बनाने वाला एक ही इंसान है, तो हम लोग वाज का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। वो कम्प्लीटली मतलब सेंटेंस जो है, जैसा सेंटेंस है हम लोगों को बोलना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर टेबल एक इंसान बनाएगा तो वाज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, हमें अगर पता है तो। और टेबल बनाने वाले बहुत सारे इंसान होंगे, तब हम लोग वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो बाय हुम वाज अ टेबल, उसके बाद में V3 क्या है, मेक का, तो मेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इन वर्कशॉप, इन फैक्ट्री, इन कंपनी वगैरह। इससे अगर सवाल पूछा जाए तो हम लोगों को पैसिव में दोबारा बाय लिखने की जरूरत नहीं होती। तो केवल कॉम्प्लीमेंट तक लिखने के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसे छोड़ देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मतलब हम लोगों ने हु से सवाल पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सवाल पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में का। सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग होगा, इस वजह से हम लोगों को बाय और S2 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब, अगर सेंटेंस की शुरुआत मतलब क्वेश्चन की शुरुआत हु से की जाए, तो हम लोगों ने पहले ये बाय हुम लिख लिया है, तो ये बाय और S2 हमें छोड़ना पड़ेगा और डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क कॉम्प्लीमेंट के बाद लगा देना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बना, बाय हुम वाज अ टेबल मेड। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ डिड रोहित शो अ ड्रामा टू हिज वाइफ। मतलब रोहित ने उसकी पत्नी को ड्रामा कैसे दिखाया। तो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, रोहित ने उसकी पत्नी को क्या दिखाया, तो अ ड्रामा। तो ड्रामा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रोहित ने ड्रामा किसे दिखाया, तो उसकी पत्नी को, तो टू हिज वाइफ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इस सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ ड्रामा। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज WH वर्ड है हाउ। अब ड्रामा एक ही है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को वाज वेयर में से इस्तेमाल करेंगे वाज का। ओके, तो हाउ वाज अ ड्रामा। उसके बाद में V3, तो शो का V3 है शोन। उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हिज वाइफ हो, जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा V3 के बाद, तो टू हिज वाइफ लिख दिया। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो वो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है तो हमें जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा बाय रोहित और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे बना, हाउ वाज अ ड्रामा शोन टू हिज वाइफ बाय रोहित। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो हिज वाइफ। अब सबसे पहले WH वर्ड, अब हिज वाइफ मतलब सिंगुलर है, इस वजह से वाज वर्ब से इस्तेमाल करेंगे वाज। तो हाउ वाज हिज वाइफ, उसके बाद V3 है शोन। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ ड्रामा, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है तो हमें जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, तो रोहित।
और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना? हाउ वाज हिज वाइफ शोन अ ड्रामा बाय रोहित। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मच मिल्क डिड शी स्पिल ऑन ग्राउंड। उसने जमीन पर कितना दूध फैलाया फिर गिराया। ओके, तो उसने जमीन पर क्या गिराया? तो मिल्क। तो मिल्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है हाउ मच मिल्क, पूरा का पूरा हम लोग लिख लेंगे। तो हाउ मच मिल्क, मिल्क क्या है? तो सिंगुलर नाउन है, तो वाज वर्ब में से इस्तेमाल करेंगे वाज। तो हाउ मच मिल्क वाज, उसके बाद में V3 क्या है? V3 है स्पिल का स्पिल्ड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है ऑन ग्राउंड। उसके बाद बाय, और बाय के बाद शी जो सब्जेक्ट की जगह पर है वो प्रोनाउन है, तो शी के ऑब्जेक्टिव को ऐसे हमें लिखने पड़ेंगे। तो शी के ऑब्जेक्टिव कैसे है? हर। तो लिख लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना? हाउ मच मिल्क वाज स्पिल्ड ऑन ग्राउंड बाय हर। तो फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल, whom did I tell a story इन बस, मतलब मैंने बस में किसे कहानी सुनाई। तो मैंने बस में क्या सुनाया? तो स्टोरी। तो स्टोरी है ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन अगर हुम से पूछा जाए तो उसका पैसिव बनाते वक्त हम लोगों को हुम का बनाना पड़ता है हु। तो सबसे पहले लिख लेंगे हु। तो आप बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हुम का हुम ही लिखते हैं, तो वो गलत है। तो हु लिखना पड़ेगा हम लोगों को सबसे पहले। स्टोरी है, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है? वाज वर्ब में से इस्तेमाल क्या कर सकते हैं हम लोग? तो वाज। तो हु वाज अ स्टोरी, उसके बाद V3 है टेल का टोल्ड, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट है इन बस, उसके बाद बाय, और बाय के बाद आई के ऑब्जेक्टिव केस जो है मी, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना? हु वाज अ स्टोरी टोल्ड इन बस बाय मी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और एक बात, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा? मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको हासिल होगी। साथ ही मतलब रेयरेस्ट जो फैक्ट्स होते हैं इंग्लिश के बारे में, वो मैं आपको उस चैनल पे और मेरे पेज पे मैं आपको बताया करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।